आखिर हाँ। तुम्हारा फोन आना चाहिए, फोन क्यों नहीं आता है? क्या गुरुजी, आवाज नहीं आया। फोन क्यों नहीं आता, फोन क्यों नहीं करती? अरे मैं बाहर थी थोड़ा सा, इसके लिए नहीं कर पाई। नहीं तो आपकी चलो याद तो, तो वैसे भी आती है मुझे। चलो चलो फिर सॉरी बोलो, और क्या, माफ किया। देखिए ये हमारी, ये स्टूडेंट है हमारी, बस ऐसे ही रिलेशन बनता है। एक बार बाबा जी रिलेशन बनाते हैं तो जिंदगी भर के लिए रिलेशन बिल्ड होता है ना स्वीटी, सही कह रहा हूं ना? एकदम परफेक्ट। चलो, तो आइए एक अफर्मेशन करते हैं। जितना ही करती हूँ ना गुरुजी, तभी आपकी याद आती है, और आपके आशीर्वाद से ही मेरा अभी बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू बेटा, हमारी शुभकामना तुम्हारे साथ है। मुंबई में हो ना? खाने में, हाँ। थाने में, मैं मुंबई आने वाला हूँ, अभी मैं लोनावाला में हूँ, पुणे में। अच्छा अच्छा। आप मुंबई अभी आओ तो पुणे में मुझे पक्का बताओ। अभी पुणे में एक अवार्ड मिला ना, विजनरी लीडर का अवार्ड मिला, जिसमें मुकेश खन्ना के द्वारा और बीएसआर जो भूपेंद्र सिंह राठौर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके द्वारा देखा मिला। मैंने आपका। हाँ, तो बहुत इसीलिए मैं बहुत आया अभिनंदन हुआ हूँ गुरुजी। अभी। आऊंगा, मैं मुंबई आने वाला हूँ, मिलूंगा। हाँ। ठीक है, तो आइए एक अफर्मेशन करते हैं, और हमारी शुभकामना होगी कि इस अफर्मेशन का लाभ आपके पूरे परिवार को मिले, आपके शरीर को मिले, आपके हेल्थ को मिले। क्योंकि जो भी हम भाव देते हैं जल को, जो भी अफर्मेशन करते हैं, जो भी विजुअलाइज करते हैं, हमारे भावों को वो अपने अंदर संग्रहित कर लेता है, अपनी मेमोरी में ले लेता है। सभी लोग जितने भी बच्चे हमारे साथ, अभी 52 लोग हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपने हाथ में जल जरूर ले लें। चाहे वो कांच का गिलास हो, स्टील का गिलास हो, चांदी का गिलास हो, तांबे का गिलास हो, आप ले लें उसको, ले लें। और मेरे साथ एक मंत्र बोलें, ओम। आंखों को बंद करें, सबसे पहले आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, ओ। आंखों को बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, कंधे को सीधा रखें। एक तेज गहरी सांस लें, एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें, धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। मेरे साथ इस मंत्र को बोलेंगे, ओम जलमय ओम विष्णु रूपाय नमः। जल ओम में ओम जलमय विष्णु रूपाय नमः। जल में विष्णु रूपाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। आपकी जो समस्या है, जिस समस्या से अभी आप परेशान हैं, उसको याद करें, उसको याद करें, और ईश्वर से आवाहन करें, अनंत ज्ञान जिसने मुझे इच्छा दी, मेरा नेतृत्व करता है, मेरा मार्गदर्शन करता है। मैं जानता हूं मैं कि जानता मेरे हूँ चेतन मन की गहरी बुद्धिमत्ता, मेरे मैं नेत्र जानता हूं गहरी बुद्धि मिला। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की गहरी मैं बुद्धिमत्ता। मन ही सबकॉन्शियस मन माइंड बोले, की गहरी बुद्धि मिला। मन ही मन बोले कि मेरा सबकॉन्शियस मेरा माइंड मेरा प्रतिक्रिया दे रही है, सबकॉन्शियस परिक्रिया दे और रही है। जो मैं महसूस करता हूँ और जो अंदर से मैंने मांगता हूँ, और मैं वह मानता यूं हूँ ही मिल जाता है, वो यहीं मिल यूं ही जाता है। मिल जाता है। मिल जाता है। मैं मैं
बाबा। गहराई से सोचें, गहराई से सोचें कि मेरा अवचेतन मन इलाज करना मेरा जानता, उचितम कुछ इलाज बोलना करना नहीं है, जानता। बोले बोले कोई बोलना नहीं है, किसी को बोलना नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए, शांत शांत। मैं जानता हूं कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है, वह मेरी समस्याओं को समझता है, उसका ज्ञान अनंत है, अनंत है, अनंत है। वह मुझे स्वस्थ कर रहा है, वह मुझे स्वस्थ कर रहा है। हमारे जल के अंदर रोगों को दूर करने की शक्ति भर रहा है, भर रहा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे अवचेतन मन की महिमा और महानता, इसके स्वस्थ करने की क्षमता, इसकी शक्ति को मैं जानता हूं, और मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। अनंत ज्ञान मेरे सभी रोगों का, मेरे सभी कष्टों का, मेरी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद कर रहा है। सारी शक्ति हमारी जल के अंदर भर रहा है। उत्तम स्वास्थ्य, सामंजस्यता मेरे मस्तिष्क और शरीर पर कार्य कर रहे हैं। खूबसूरती, प्यार, शक्ति और बहुत बहुत अच्छा स्वास्थ्य महसूस करता हूं कि मेरा अवचेतन मन, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जल के अंदर प्रवाहित कर रहा है। मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं धनवान हूं। मैं अंदर से शांति महसूस कर रहा हूं, मैं शांति महसूस कर रहा हूं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। ईश्वर की समस्त ऊर्जा हमारे जल के अंदर प्रवाहित हो रही है। रोगों को दूर करने की शक्ति इसके अंदर आ रही है। हमारा जल एक औषधि एनर्जी के रूप में बदल गया है। विजुलाइज करें कि आपके सारे हाथों की चुंबकत्व, मैग्नेटिक पावर आपके जल के अंदर प्रवाहित हो रहा है। आपकी अच्छी एनर्जी उसके अंदर प्रवाहित हो रहा है। ईश्वर की सारी एनर्जी जल के अंदर प्रवाहित हो रहा है। ओम अपानाय नमः। अपने पांचों प्राण को जागृत करें, पांचों प्राणों को जागृत करें। ओम अपानाय नमः, ओम अपानाय नमः, ओम उदानाय नमः, ओम उदानाय नमः, ओम उदानाय नमः, ओम व्यानाय नमः, ओम व्यानाय नमः, ओम व्यानाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम समानाय नमः, ओम समानाय नमः, ओम अपानाय नमः,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आंखों को धीरे धीरे खोलें, आंखों को धीरे धीरे खोलें, जल के ऊपर से हाथ को हटाएं। और अभी जहां पे भी दर्द हो रहा है, किसी को माइग्रेन का दर्द है, किसी को पेट का दर्द है, किसी को घुटने का दर्द है, या किसी भी स्थान पे आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, अपने हथेली पे इस जल को लें, अपने बाएं हथेली पे इस जल को लें, इस जल को लें और दाहिने उंगलियों से टच करें। मेरा हाथ दिख रहा है ना? बाईं हथेली पे जल को लें थोड़ा सा और उंगली को टच करें, उंगली को टच करें और उस स्थान पे लगाएं। माइग्रेन का दर्द कोई बता रहे थे, माइग्रेन का दर्द जहां जहां मैं उंगली रखता हूं वहां लगाएं, यहां लगाएं, दोनों साइड में यहां लगाएं, लगाएं लगाएं लगाएं। उसके बाद प्रज्ञा चक्र पे लगाएं, प्रज्ञा चक्र पे लगाएं और पीछे लगाएं, यहां पीछे पीछे देखिए 2 गड्ढे होंगे, वहां लगाएं और विजुअलाइज करें कि मेरा रोग ठीक हो रहा है, मेरा माइग्रेन ठीक हो रहा है, मेरा दर्द ठीक हो रहा है, मेरा दर्द ठीक हो रहा है। और अपने प्राण के स्थान पे लगाएं, जहां पे शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं, वहां लगाएं और विजुअलाइज करें कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, मेरा दर्द ठीक हो रहा है, मेरा दर्द ठीक हो रहा है, मेरा दर्द ठीक हो रहा है। और उस जल को थोड़ा सा 4 बूंद धरती माता को दें और सिप करके पी जाएं। आप इसका प्रयोग रोज आप अपने घर में कर सकते हैं। सुबह उठ करके आप मेरे सेशन में आए ना आए, लेकिन इस चीज का प्रयोग करें। जब इसका प्रयोग करेंगे आपके घर सुखी रहेंगे। आपकी जब इच्छा होगी, जब लगेगा कि हाँ मुझे लाभ हुआ है, हमारे सेशन में तब आए। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे हर घर तक, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि हर घर तक शाश्वत चिकित्सा को पहुंचाना। आज सनातन करवट ले रहा है। जब दुनिया परेशानी में आती है तो सनातन की तरफ देखती है और मैं उसी सनातन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद। किन्हीं को और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। 10 मिनट हम आपके सवाल जवाब का सेशन लेंगे। आपको अगर महंगा लगता है कि बहुत पैसा लग रहा है, कोई समस्या है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं कैसे आपका हेल्प करूं कि आपके घर में ये विद्या पहुंचे। अगर इसको आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लोगों के लिए नहीं करते हैं, तो अपने परिवार के लिए करें। लेकिन सीखने के बाद सिर्फ अपने परिवार के लिए ना सीखें। हमारे गुरु जी कहते हैं कि वेन यू सपोर्ट सेल्फलेसली, यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। जब लोगों को आप सपोर्ट करना शुरू करते हैं, लोगों को जब आप देना शुरू करते हैं, तो ईश्वर आपको और ज्यादा देने लगता है, ईश्वर और ज्यादा देने लगता है। तो उस यूनिवर्स की एनर्जी को आप महसूस करें, उस यूनिवर्स से लें और लोगों को बांटें। जब आप बांटना शुरू करेंगे तो हमारे गुरु जी की बात पूरी होती है कि व्हेन यू सपोर्ट सेल्फलेसली, यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। इसीलिए हमारे सनातन में दान, दान का महत्व आप जानते हैं कितना बड़ा महान महत्व है। एक बार बिल गेट्स को फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई। बहुत बीमार, इलाज कराते कराते वो थक गया। उसी बीच में भारत आया। बिल गेट्स को सभी लोग जानते हैं, थम दिखाएं। बिल गेट्स अमेरिका का बहुत बड़ा बिलियनियर है, बहुत पैसे वाला, धरती पर का सबसे बड़ा पैसा वाला, टॉप 10 में इसका नंबर है। एक बार फूड पॉइजनिंग से परेशान हुआ। जब नहीं ठीक हुआ तो भारत आया। भारत के एक दोस्त, आपके जैसे किसी मित्र ने बताया कि चलो एक बाबा के पास। बोला इतने सारे डॉक्टरों से दिखा चुका हूं, तो फूड पॉइजनिंग में बाबा क्या करेगा। वो दोस्त सनातनी था, भारत का था। बोला चलो एक बाबा के पास, भारत के बाबा लोग बड़े जानकार होते हैं। वो बाबा के पास गया। बाबा जी ने उसकी कहानी सुनी और बोला जाओ दान करो, ठीक हो जाएगा। अब वो बात आई गई हो गई। कोई भी व्यक्ति, किसी के सिर में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, उसको कहे कि दान करो ठीक हो जाएगा, तो कोई किसी की बात मानता नहीं है। बिल गेट्स भी नहीं माना। कुछ दिन के बाद उस दोस्त ने पूछा कि कैसे हो। बोला क्या कैसे हो, बाबा जी ने तो कुछ दवाई दिया नहीं, कुछ किया नहीं। बोला जाओ दान करो ठीक हो जाएगा। तो ये दान करने से मेरे फूड पॉइजनिंग का क्या लेना देना। लेकिन ये दोस्त चूंकि भारत का था, सनातनी था, बाबाओं से परिचित था, भारत के ज्ञान से परिचित था,
उसने कहा कि देखो तुम लेनियर आदमी हो, और अगर भारत के बाबा ने कहा है तो बाबा, भारत के बाबाओं के ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या जानता है वो, इसलिए आप बिलेनियर आदमी हो, दान ही करके देख लो, शायद हो ही जाए। और बिल गेट्स दान करना शुरू किया। 10 दिन होते होते उसका फूड पॉइजनिंग समाप्त हो गया। अब उसको आश्चर्य हुआ कि हाउ इज पॉसिबल। वो फिर से भारत आया और दोस्त के साथ बाबा जी के पास गया। बाबा जी थे नीम करोली बाबा, कैंची धाम। वहां उसके शब्दों में, उसके हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है ये बात, ये जो मैं कह रहा हूं उसके हैंड राइटिंग में वो लिखा हुआ है, लिखी हुई है उसके डायरी पे। तो बाबा जी ने बताया दान करने का विज्ञान, कि जब आप दान करते हैं, जब किसी की मदद करते हैं, तो आपके अंदर एक ऊर्जा प्रवाहित होती है और एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट्स कॉल्ड डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन जब भी आपके शरीर में बनेगा, जो हंसने से बनता है, लाफिंग क्लब में जाके हा करते हैं तो डोपामाइन बनता है, जब हम खुश होते हैं तो डोपामाइन बनता है, किसी की हेल्प करते हैं तो डोपामाइन बनता है, अपने मन पसंद की कोई चीज अचीव करते हैं तो डोपामाइन बनता है। और जब भी डोपामाइन बनता है तो हमारा जो अग्नि तत्व है वो बढ़ जाता है, और जब भी अग्नि तत्व बढ़ जाएगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाएगा। फूड पॉइजनिंग होने का मतलब है कि जो अनाज अंदर जा रहा है वो सही से जल नहीं रहा है, अग्नि तत्व कमजोर है। तो दान किया, अग्नि तत्व बढ़ा, अग्नि तत्व बढ़ा डोपामाइन रिलीज होने से, तो सारा भोजन जल जाएगा, यानी डाइजेस्ट हो जाएगा। और तब से बिल गेट्स जो दान करना शुरू किया है, आज तक वो दान किए जा रहा है, मिरिंडा फाउंडेशन बना करके आज तक वो दान किए जा रहा है। दान की महिमा को उसने समझा। बड़े बड़े जो ये होते हैं लोग, ट्रक के ट्रक दान करने वाले लोग, ये दान करने का कुछ ना कुछ तो प्रभाव है। नहीं, क्यों करते हैं लोग? आप ये जो आपसे फीस ली जा रही है, इसको दान समझ के आना, दान समझ के कर लेना। लेकिन आपकी जिंदगी में इसका एक अंश भी दे सका मैं, तो मेरी उपलब्धि होगी। सबका बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए दीपक जी। किन्हीं का और कोई सवाल रहे तो? हाँ, सीमा लोहिया, कोई सवाल है? सीमा लोहिया कहाँ से हो माते? अनम्यूट हो जाओ। सीमा लोहिया अनम्यूट हो पा रही हैं? प्रीति बाफना, स्वीटी बाफना, तुम्हें देख के मुझे सचमुच अच्छा लगा, काफी दिनों के बाद देखा हूँ। सचमुच अच्छा लगा, खुश हो गया मन। अब तुम्हारे यहाँ चाय पीने आऊंगा। खाना खिलाना चाहे मत खिलाना, चाय पिला देना बाबा जी। और किन्हीं का कोई सवाल? सीमा अनम्यूट हो जाओ। नहीं हो रही है क्या? प्रॉब्लम क्या है दीपक जी? एनी प्रॉब्लम दीपक जी? जी। सीमा लोहिया अनम्यूट नहीं हो पा रही है, क्यों? वो हमसे नाराज है शायद, इसीलिए अनम्यूट नहीं हो रही अब हो गया, है। अब हो गया। अच्छा। प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम। कहाँ से हो सीमा लोहिया? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? वाह, हाँ जी, दिल्ली द्वारका। द्वारका में हुआ, अच्छा। हाँ अभी जी, मैं एयरपोर्ट के गुरुग्राम में। पास है। हाँ हाँ, अभी मैं गुरुग्राम में था, सेक्टर 9 में। और फिर अगले माह में मैं गुरुग्राम पहुंचूंगा। तो ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और किन्हीं का कोई सवाल? मधु गोयल, अ, दिनेश घई सर, नमस्ते। जय जय सीताराम। साधु के सेशन में एक साधु और, वेलकम। अच्छा लगा। अनिल पाटिल जी, अनिल पाटिल जी भी गुरु जी साधु नमस्कार। दिख रहे हैं। कहाँ से हैं मिस्टर पाटिल? गुरु जी नमस्कार, मैं मुंबई से हूँ, बोरवली, मुंबई। बोरीवली में भी साधु रहते हैं? वहां तो सब पैसे वाले, कमाने वाले लोग रहते हैं भाई, वहां साधुओं की जरूरत क्या है? साधु बनना है तो आ जाओ हमारे संस्कार शाला आश्रम लोनावाला में। साई राम, ओम वेलकम साई राम, वेलकम ओम अनिल साई राम, पाटिल। अनिल पाटिल ओम क्या साई करते हैं आप? मैं रेकी मास्टर हूँ। वाह, रेकी वंडरफुल, क्या वगैरह, बात है। और बहुत सारे क्लाइंट आते हैं तो कौड़ी विद्या सीखा हूँ। पुरातन वाह काल शंकर भगवान ने पार्वती माँ को सिखाई थी, तो कौड़ी वाह विद्या से वाह लोगों का जो भी लोग आते, क्लाइंट आते, उनका मंगल करने का, उनको अच्छी सी राह दिखाने का कोशिश करता हूँ। वाह, वंडरफुल, बहुत अच्छे, अच्छा लगा। आ, अच्छा लगा, और हमारी आप शुभकामना। आपकी आपकी ये विद्या वही सीख के बहुत लोगों का मंगल कर सको अपने परिवार के साथ, बस यही आप आ आशीर्वाद जाओ, है। वाटर वाटर हीलिंग टेक्निक आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं अपने तरफ से अनिल जी, मैं 100% देने का प्रयास करता हूं। मैं कितना दे पाऊंगा मुझे मालूम नहीं है, मैं अनपढ़ सा आदमी हूं। लेकिन कितना दे पाऊंगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपनी कोशिश होती है कि 100% दे दूं।
ये कोशिश करूंगा कि मैं जी, आपको संतुष्ट कर पाऊं। आप होंगे या नहीं होंगे, एक मैं एक गारंटी सवाल है, वारंटी तो बिल्कुल नहीं लूंगा। एक सवाल है, अपना जो ये पीडीएफ है, पीडीएफ वगैरह जो रहेगा, ये मंत्रास वगैरह सब हिंदी में रहेंगे ना? हाँ, हिंदी में रहेंगे जी। ओके ओके ओके, बस यही यही। सारे हिंदी में रहेंगे। मेरे रिकॉर्डिंग मिलेंगे, मेरे नोट्स ओके, मिलेंगे। हाँ, घनश्याम भाई वेलकम। हाँ, धन्यवाद, नमस्कार। साई राम। जी नमस्ते। नमस्कार स्वामी जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार। अच्छा, मेरे एक दोस्त को डायलिसिस हफ्ते में 3-4 बार होता है, तो उसमें फायदा होता है? हाँ, डायलिसिस डायलिसिस वाले को आप जरूर दें घनश्याम जी। डायलिसिस वाले हाँ। को ना उसका इम्यून बूस्ट होगा तो धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएगा। डायलिसिस वाले को जरूर दें। हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है, आप उसको भी दें। एक रिव्यू दिखाऊंगा। मेरी टीम थोड़ी सी कमजोर है कि रिव्यू दिखा नहीं पाता है, नहीं तो मैं ऐसा रिव्यू दिखाता कि हॉस्पिटल में आदमी था और वो पिछले सेशन में मेरी आई थी वो माता, और उसने यहाँ से जल अभिमंत्रित करके दिया। वहां का डॉक्टर भी हैरान था कि ऐसा रिजल्ट कैसे आ गया। डॉक्टर उस बजाबता उसने रिकॉर्डिंग भेजी थी मुझे, लेकिन चूंकि मैं ऑपरेट नहीं करता हूं इसलिए मैं दिखा नहीं पाता हूं। अगर मैं खुद से ऑपरेट करता ना तो आपको बहुत सारे व्यूज दिखाते। तो चले हाँ। चलेगा, आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं उसको और उसको कल सजेस्ट आप कर रहा हूँ, अपना आपसे नंबर बात भेज दो तो करवा मैं कल वो वीडियो। मैं आपसे बात करवाना चाहता हूँ उनसे। तो कौन से नंबर से बात हाँ कराऊं? हाँ, आप इसी नंबर पे आप कॉल करें, और 8 से 10 बजे तक मेरा नंबर खुला रहता है, आपको नंबर मिल जाएगा मेरा। और मैं वाटर हीलिंग कर दूं, मैं अफर्मेशन दे दूंगा, मैं हेल्प कर दूंगा मेरे तरफ से अगर हो सके तो। अच्छा, इस सेशन में कोई मेरा विद्यार्थी वाटर हीलिंग का आया हुआ है क्या? कोई है क्या? हैंड रेज करो। मैं दूसरों की सेवा कोई है? करना चाहता हूँ। वाटर हीलिंग का कोई विद्यार्थी इसमें है क्या? चलिए हाँ। कोई बात नहीं, आप मुझसे बात कर लेंगे। मैं आपको हेल्प कर हाँ। दूंगा उस रोगी के लिए, चिंता ना करें। मैं किस लिए हूँ? ये विद्या अगर किसी के काम नहीं आया तो व्यर्थ हो जाएगा ना। मैं सिर्फ सिखाने के लिए नहीं हूँ, माफ करें। मैं ये पिछले 30 सालों से जी रहा हूँ। ये सिखाने का सिलसिला सिर्फ 2 साल से चला। ऐसे युवाओं की टोली मिल गई जो बोला बाबा जी करो, नहीं तो बाबा जी तो बाबा जी। बाबा जी का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? गांव में किसी व्यक्ति को बोलेंगे, कोई काम बताएंगे, तो करेगा कुछ, सुनेगा कुछ, समझेगा कुछ, आके बताएगा कुछ। आपके मुंह से रिएक्शन निकलेगा कि यार एकदम बाबा जी। बाबा जी मीन्स नॉनसेंस, ऑल्सो आई एम नॉनसेंस। तो मैं आपकी मदद करूंगा घनश्याम भाई। और ऐसे रोगी हैं, धन्यवाद, मुझे मैं बहुत खुशी बेशक हुई। उसको दे दें। आप 10 बजे कॉल करने कहें, मैं बिल्कुल निःशुल्क सेवा देता हूं, आप चिंता ना करें, कोई फीस नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करने का। मुझे इसके लिए तो मैं हूं, मैं मेरी जिंदगी इसके लिए मैं है। और मैं मैं ये नहीं सेवा कर भाव पाया तो रखता हूँ, सिर्फ और ये सिखाने के लिए मैं नहीं हूँ। मेरे अगल बगल में कोई दुखी रहता है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं बोलता, मैं जहाँ होता हूँ मैं दुख बहुत होना अच्छा, ही नहीं अच्छी चाहिए। ऊर्जा है ये आप दुखियों के लिए। मैं जहाँ बहुत होता हूँ बहुत दुख बहुत होना ही अच्छी नहीं ऊर्जा चाहिए, है। मेरी ऐसी सोच है। देखिए घनश्याम भाई, एक बात आप समझें, ये संसार भव सागर है, दुखों का हाँ। संसार है। भव सागर के मतलब कौन समझता है? कोई बता सकता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ भव सागर?